यूनिवर्स कुछ लोगों को ज्यादा फेवर करता है या फिर कुछ लोग कोई सीक्रेट जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट वाइब्रेशन। यानी पैसा मेहनत से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट होता है, और जो इस वाइब्रेशन को समझ जाता है वो चाहे किसी भी हालत में हो, धीरे धीरे अपनी रियलिटी को बदल देता है। हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उस हिडन यूनिवर्सल फॉर्मूला की जिसने बॉब प्रॉक्टर को जीरो से मिलियनेयर बना दिया। ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई किया और फिर पूरी दुनिया को सिखाया कि पैसा बाहर नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन के अंदर छिपा है। बॉब प्रॉक्टर की लाइफ एक इंस्पिरेशन है। वो एक टाइम पर कंप्लीटली ब्रोक थे, एजुकेशन नहीं थी, क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन उनके पास था सिर्फ एक सवाल, व्हाई आर सम पीपल रिच एंड अदर्स पुअर। इस सवाल ने उन्हें नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच तक पहुंचाया और वहीं से उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उन्होंने समझा, हमारे थॉट्स एक एनर्जी होते हैं, हमारी फीलिंग्स उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करती हैं और दोनों मिलकर हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। उन्होंने कहा, मनी इज एनर्जी, इफ यू लर्न टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ यू विल अट्रैक्ट इट एफर्टलेसली। और यही वो सीक्रेट है जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम भी अपनी वाइब्रेशन को वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सको। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें क्लैरिटी होगी क्यों पैसा तुम्हारी जिंदगी में रुकता है, कैसे उसे फ्लो में लाना है और कैसे ग्रैटिट्यूड, बिलीफ और माइंडसेट को यूज करके तुम अपने जीवन में लिमिटलेस अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। सो सिट बैक, रिलैक्स, क्योंकि आज हम अनकवर करने वाले हैं पैसा अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा राज, बॉब प्रॉक्टर के सीक्रेट्स के साथ। बॉब प्रॉक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या तुम जानते हो, बॉब प्रॉक्टर, जिनका नाम आज दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस टीचर्स में लिया जाता है, एक समय अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। वो 26 साल के थे, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई करियर नहीं था और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद पर जरा भी विश्वास नहीं था। दिन में मामूली नौकरियां करते थे और रात को सोचते, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उस किताब के पहले ही चैप्टर ने उनका माइंडसेट हिला दिया। वो समझ गए कि गरीबी बाहर की कंडीशन नहीं बल्कि अंदर की सोच है। वो कहते थे, मैंने वो किताब इतनी बार पढ़ी कि उसके शब्द मेरे सबकॉन्शियस में उतर गए। और फिर उन्होंने एक प्रिंसिपल सीखा जिसने सब कुछ बदल दिया। मनी इज एनर्जी एंड एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। यानी पैसा किसी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है। अगर तुम्हारा ध्यान कमी पर है तो एनर्जी वहीं बहती है, और अगर तुम्हारा ध्यान अबंडेंस पर है तो पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। बॉब प्रॉक्टर ने यही प्रिंसिपल प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला, पॉवर्टी माइंडसेट को अबंडेंस माइंडसेट में कन्वर्ट किया और कुछ ही सालों में वो मिलियनेयर बन गए। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि हर इंसान अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर अपने फाइनेंशियल रियलिटी को रीराइट कर सकता है। मनी इज एनर्जी। अब सोचो, जब हम कहते हैं पैसा नहीं है तो हम सिर्फ एक बात नहीं बोलते, हम एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। यूनिवर्स एनर्जी में काम करता है और हर थॉट एक सिग्नल होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी इज नॉट पेपर, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन। मतलब पैसा एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एनर्जी का एक रूप है, जैसे लाइट, साउंड या इमोशन। अगर तुम्हारी वाइब्रेशन लो है, डर, कमी या गिल्ट से भरी हुई, तो पैसा उस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट नहीं करेगा, वो तुम्हारे फील्ड से दूर रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच अबंडेंस पर है, ग्रैटिट्यूड, जॉय और ओपननेस से भरी है, तो तुम उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाते हो और फिर वेल्थ ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देती है। ध्यान दो, जब तुम इंस्पायर्ड महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है मैं डिजर्व करता हूं, जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो, तो तुम्हारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ये वही फ्रीक्वेंसी है जहां पैसा, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस वाइब्रेट करते हैं। इसलिए पैसा पाने की शुरुआत कमाने से नहीं बल्कि वाइब्रेशन बदलने से होती है। जितना तुम एनर्जेटिकली अलाइंड होते जाओगे, उतना पैसा एफर्टलेस तरीके से तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा। स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। तुम्हारे जीवन में पैसा कितना आएगा, ये सबसे पहले तुम्हारे इनर बिलीफ से तय होता है। अगर तुम अंदर से बार बार सोचते हो पैसे की कमी है, तो तुम यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन भेजते हो, आई लैक मनी। और यूनिवर्स जो सिर्फ एनर्जी पर काम करता है, वो उसी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है।
यानी कमी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करते हो और बोलते हो मनी हमेशा फ्लोज टू मी इजीली एंड कॉन्सिस्टेंटली, तो एक सब्टिल एनर्जी चेंज शुरू हो जाता है। तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है, तुम्हारे थॉट्स खुलने लगते हैं, तुम अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगते हो और यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाने लगता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर अंदर कमी है, बाहर भी वैसी ही रियलिटी बनेगी। लेकिन अगर अंदर अबंडेंस है, तो बाहर पैसा, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज खुद चल कर आएंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, स्कैर्सिटी सोचने से पैसा नहीं आता, अबंडेंस महसूस करने से आता है। द पावर ऑफ बिलीफ। बिलीफ वो इनविजिबल पावर है जो तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, यू डोंट गेट रिच बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, यू गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे। अब ये सर्टेन वे क्या है? वो है बिलीफ का वे। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अंदर बिलीफ नहीं करते कि वो अमीर बन सकते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, पैसा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घर में कभी कोई रिच नहीं हुआ, या अमीर बनना मतलब लालची बनना। यही बिलीफ्स तुम्हारे वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं। लेकिन जब तुम अपने बिलीफ्स बदलते हो तो तुम्हारी एनर्जी खुलती है। तुम वो काम करने लगते हो जो पहले असंभव लगते थे। तुम वो आइडियाज पकड़ते हो जो पहले दिखते नहीं थे। बिलीफ एक की है और जब तुम उस की से सबकॉन्शियस का गेट खोलते हो तो वेल्थ, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस तुम्हारी रियलिटी में बहने लगते हैं। योर मनी पैराडाइम। अब बात करते हैं मनी पिरामिड की, जो तुम्हारे अंदर बचपन से ही प्रोग्राम हो चुका है। सोचो, जब तुम छोटे थे तब घर में पैसे को लेकर कैसी बातें सुनी थीं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, इतना खर्च मत करो, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, या हमारे बस की बात नहीं है। इन सब ने तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक मनी ब्लूप्रिंट बना दिया। आज तुम चाहे कॉन्शियसली कुछ भी सोचो, लेकिन अंदर का ये पैराडाइम हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तुम एक अच्छा मौका देखकर भी डर जाते हो, तुम्हें लगता है कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर का पैराडाइम स्कैर्सिटी से ऑपरेट करता है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, पैराडाइम कंट्रोल्स योर बिहेवियर बेटर देन लॉजिक। यानी अगर तुम अपने पैराडाइम को नहीं बदलते तो तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हुए भी अनकॉन्शियसली खुद को रोकते रहोगे। पैराडाइम शिफ्ट। अब सवाल आता है, अगर यही पिरामिड हमें रोक रहा है तो इसे बदलें कैसे? बॉब प्रॉक्टर का जवाब था, बाय गिविंग योर सबकॉन्शियस अ न्यू कमांड। यानी तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन एक नया निर्देश देना होगा। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, यही 3 टूल्स हैं जो तुम्हारे पुराने पैराडाइम को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं। हर दिन खुद से बोलो, आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ, मनी लव्स मी एंड फ्लोज टू मी इजिली, अबंडेंस इज माई नेचुरल स्टेट। जब ये नए बिलीफ्स बार बार दोहराए जाते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें सच्चाई मान लेता है, और जब सबकॉन्शियस बदलता है तब तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल विब्रेशन बदल जाती है। याद रखो, पैराग्राफ शिफ्ट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होता है, और वो दिन आज हो सकता है अगर तुम डिसाइड करो कि अब तुम स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हो। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो इनविजिबल पावर है जो तुम्हारी जिंदगी का 95% हिस्सा कंट्रोल करता है। सोचो, तुम्हारे रोज के डिसीजंस, रिएक्शंस और फाइनेंशियल चॉइसेस ज्यादातर कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियस पैटर्न से चलते हैं। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में कमी, डर, गिल्ट या मैं डिजर्व नहीं करता जैसे भाव हैं, तो चाहे तुम कॉन्शियसली कितनी भी मेहनत करो, पैसा तुम्हारे वाइब्रेशन से दूर रहेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करता है जो वो मानता है। अगर वो मानता है कि पैसा पाना मुश्किल है तो यूनिवर्स वही रियलिटी दिखाता रहेगा, स्ट्रगल, डिले और ब्लॉकेज। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रियल और इमेजिन्ड, इट ओनली अंडरस्टैंड्स रेपिटेशन। मतलब अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को बार बार नए पॉजिटिव ऑर्डर्स दोगे तो वो इवेंचुअली उन्हें सच मानने लगेगा। यहीं से तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी शुरू होती है। एफर्मेशन प्रैक्टिस। एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कमांड्स हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। हर सुबह जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, कुछ पावरफुल एफर्मेशंस खुद से बोलो। मनी लव्स मी, आई एम अ मैग्नेट टू अबंडेंस, वेल्थ फ्लोज टू मी इजिली एंड कॉन्स्टेंटली। इन एफर्मेशंस को मैकेनिकल तरीके से मत बोलो, उन्हें फील करो। हर बार जब तुम बोलते हो मनी लव्स मी,
तो तुम्हारा वाइब्रेशन उस रियलिटी के साथ अलाइन होता है जहां पैसा सच में तुम्हारी तरफ बहना शुरू करता है। शुरुआत में तुम्हें झूठ सा लगेगा क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस अभी पुराने बिलीफ्स में फंसा हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये एनर्जी बदल जाती है। एक दिन तुम खुद नोटिस करोगे अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं, लोग मदद करने लगे हैं और पैसा किसी न किसी रूप में फ्लो करने लगा है। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स मैग्नेटिक फील्ड। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये एक एनर्जेटिक स्टेट है जहां तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो, मैं खुश हूं, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो तो तुम्हारी एनर्जी एक्सपैंड होती है और वही एक्सपैंडेड फ्रीक्वेंसी और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। इसलिए हर दिन कॉन्शियसली बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी ऑलरेडी फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। भले ही अभी बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड उस कमी को भी ब्लेसिंग में बदल देता है। क्योंकि जब तुम अप्रिशिएटिव होते हो तो यूनिवर्स को लगता है यह व्यक्ति रेडी है और भी देने के लिए। याद रखो, कमी के लिए शिकायत मत करो, जो है उसके लिए आभार जताओ, वहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। विजुअलाइजेशन पावर। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, ये एनर्जेटिक रिहर्सल है। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो कि तुम्हारे पास अबंडेंस है, तुम वेल्थ में जी रहे हो, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज को रियल मानने लगता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, द इमेजेस यू होल्ड इन योर माइंड डिक्टेट द वाइब्रेशन यू आर इन। इसलिए रोज कुछ मिनट निकालो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा वॉलेट भरा हुआ है, तुम अपने फैमिली के साथ खुश हो, तुम दान कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। वो फीलिंग पूरी तरह से महसूस करो। जब तुम इस स्टेट में जाते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रियल वेल्थ फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो यूनिवर्स तुम्हारे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। फील इट बिफोर यू हैव इट। बॉब प्रॉक्टर का सबसे गहरा मैसेज यही था, फील रिच बिफोर यू बिकम रिच, क्योंकि अट्रैक्शन सोच से नहीं, भावना से होता है। जब तुम लगातार कमी महसूस करते हो तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है, कमी और बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं अब भी अबंडेंट हूं, मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ वाइब्रेशनल मैच करता है और फिर अबंडेंस तुम्हारी ओर दौड़कर आती है। इमोशन ही अट्रैक्ट करता है, इसलिए सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। जब तुम रिच फीलिंग में जीने लगते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस, तुम्हारा बॉडी और यूनिवर्स तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले असली फाउंडेशन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस वाइब्रेशन है। तुम्हारे विचार, भावनाएं, बोलने का तरीका, सब एनर्जी वाइब्रेट करते हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को जवाब देता है। अगर तुम्हारा मूड लो है तो तुम्हारी एनर्जी डेंस है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और फेथ में वाइब्रेट करते हो, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। इसी हाई फ्रीक्वेंसी पर पैसा, सक्सेस और अबंडेंस नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जब भी तुम लो महसूस करो, अपनी एनर्जी बदलो, अपना वाइब्रेशन उठाओ, क्योंकि अट्रैक्शन वाइब्रेशन से ही शुरू होता है। सेल्फ इमेज रीसेट। बॉब प्रॉक्टर का सबसे गहरा सीक्रेट है सेल्फ इमेज। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, वही तुम्हारी फाइनेंशियल लिमिट बनाता है। अगर तुम अंदर से खुद को मिडिल क्लास, एवरेज या लकी नहीं हो मानते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारी बिलीफ को सच बना देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सेल्फ इमेज के बाहर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए अपनी आइडेंटिटी बदलो। हर दिन मिरर में देखकर कहो, आई एम वेल्थी, कॉन्फिडेंट एंड ब्लेस्ड। जब तुम खुद को रिच वर्जन में देखने लगते हो तो यूनिवर्स भी वैसा ही रियलिटी क्रिएट करता है। याद रखो, तुम्हारी इनकम तुम्हारे सेल्फ इमेज से कभी ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए पहले इमेज रिच बनाओ, फिर रियलिटी अपने आप फॉलो करेगी। रेपिटेशन क्रिएट्स रियलिटी। रेपिटेशन वो की है जो किसी भी बिलीफ को सबकॉन्शियस में इंग्रेव करती है। बॉब कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ आइडिया चेंजेस द पैराडाइम। तुम जितनी बार ग्रैटिट्यूड बोलोगे, एफर्मेशंस रिपीट करोगे, विजुअलाइज करोगे, उतनी बार तुम्हारा सबकॉन्शियस नया पैटर्न एक्सेप्ट करेगा। शुरुआत में ये मैकेनिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इसे ट्रूथ मानने लगेगा। और वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा एनर्जी ब्लूप्रिंट बदलता है। इसलिए कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं है। रोज सुबह और रात ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को रिचुअल बना लो। ये सिर्फ हैबिट नहीं,
ये तुम्हारे सक्सेस का एनर्जेटिक फाउंडेशन है। मनी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो। कभी अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मुझे पैसे से डर क्यों लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा लोगों को बिगाड़ देता है? क्या गिल्ट आता है कि ज्यादा कमाने पर लोग क्या कहेंगे? क्या बचपन में यह सिखाया गया कि पैसा मुश्किल से आता है? ये सारे बिलीव्स ही तुम्हारे मनी ब्लॉक्स हैं, और जब तक तुम इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, यूनिवर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, अबंडेंस नहीं देता। बॉब कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए पहले अपने अंदर के गिल्ट, फियर और लैक को साफ करो, उन्हें रिलीज करो, फॉरगिव करो और नया बिलीफ डालो। मनी इज प्योर एनर्जी एंड आई एम ओपन टू रिसीव इट। एक्शन प्लस अलाइनमेंट। अट्रैक्शन और एक्शन दो पंख हैं मैनिफेस्टेशन के। सिर्फ एफर्मेशंस बोलना काफी नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन भी जरूरी है। जब तुम हाई वाइब्रेशन में होते हो, यूनिवर्स आइडियाज भेजता है, कोई इंट्यूशन, कोई गट फीलिंग, कोई अपॉर्चुनिटी का थॉट, वही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इफ यू गेट एन आइडिया, एक्ट ऑन इट इंस्टेंटली, क्योंकि एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां एक्शन होता है। यूनिवर्स तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। इसलिए एक्शन में डिले मत करो। अलाइंड, इंस्पायर्ड, कॉन्फिडेंट स्टेप्स लो। यही बैलेंस है। फेथ प्लस एक्शन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन। स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। पैसे के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि चेस करने में लैक की वाइब्रेशन होती है, और यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे वाइब्रेशन का मिरर बनकर काम करता है। जब तुम मुझे चाहिए कि एनर्जी में रहते हो, तो यूनिवर्स भी वही देता है, वांटिंग की स्थिति। लेकिन जब तुम काम, ग्रेटफुल और फुलफिल्ड एनर्जी में रहते हो, तो तुम अट्रैक्ट करने लगते हो। जो पीसफुल होता है वही पावरफुल अट्रैक्टर बनता है। इसलिए दौड़ना नहीं, विश्वास रखना सीखो। खुद से कहो, आई एम ऑलरेडी अबंडेंट। जब तुम्हारी एनर्जी सेटल हो जाती है, तो पैसा तुम्हारे पास अपने आप आ जाता है, एफर्टलेस, ग्रेसफुल, डिवाइन फ्लो में। बी अ गिवर। बॉब प्रॉक्टर का सबसे खूबसूरत प्रिंसिपल है, गिव मोर वैल्यू देन यू एक्सपेक्ट टू रिसीव। जब तुम दूसरों के जीवन में वैल्यू जोड़ते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करके वापस देता है। गिविंग सिर्फ पैसा देना नहीं है, तुम समय, ज्ञान, प्यार, मदद और पॉजिटिविटी भी दे सकते हो। हर बार जब तुम गिव करते हो, तो तुम एनर्जी फ्लो में आते हो, और यही फ्लो अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। स्कैरसिटी माइंडसेट हमेशा रोकता है, जबकि गिविंग माइंडसेट यूनिवर्स के साथ हार्मनी बनाता है। इसलिए हमेशा सोचो, मैं आज क्या दे सकता हूं। जैसे ही तुम देने की फ्रीक्वेंसी में जाओगे, यूनिवर्स तुम्हें इतना रिटर्न देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। एनवायरनमेंट मैटर्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन बन जाता है। अगर तुम नेगेटिव, कंप्लेंट करने वाले या डर फैलाने वाले लोगों के बीच रहते हो, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में सीप हो जाती है, और वही एनर्जी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू अप। इसलिए अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी हो। अच्छे बुक्स पढ़ो, अपलिफ्टिंग वीडियोस सुनो, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करते हैं। रिमेंबर, एनर्जी कंटेजियस होती है, इसलिए चूज वाइजली कौन सी एनर्जी तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो। वर्ड्स क्रिएट फ्रीक्वेंसी। तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स में सिग्नल भेजते हैं। हर बार जब तुम कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं या पैसा कमाना मुश्किल है, तुम स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर रहे होते हो, और यूनिवर्स वही रियलिटी तुम्हारे पास वापस भेजता है। इसलिए अपने शब्द बदलो। बोलो, आई ऑलवेज हैव इनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई नीड, या मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड फ्रीक्वेंटली। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जेटिक रीप्रोग्रामिंग है। जितनी बार तुम अबंडेंस बोलते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन में ट्यून होता है, और जब तुम्हारे शब्द, विचार और भावना एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए मिरेकल्स अनफोल्ड करता है। द सीक्रेट ऑफ काल्मनेस। जितने काल्म रहोगे, उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी, और क्लैरिटी ही वेल्थ अट्रैक्ट करती है। पैनिक, फियर और एंजाइटी लो वाइब्रेशन स्टेट्स हैं जिनमें अबंडेंस नहीं आती। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तो तुम्हारी अवेयरनेस एक्सपैंड होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, और सही डिसीजंस नेचुरली आते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, शांति उच्चतम रूप से शक्ति है। जब तुम्हारा अंदरूनी माहौल शांत होता है, यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में मूवमेंट शुरू करता है।
इसीलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड को डेली रूटीन में शामिल करो। याद रखो, पैसा हमेशा उस माइंड की तरफ अट्रैक्ट होता है जो काल्म, फोकस्ड और रिसेप्टिव होता है। द मोर पीसफुल यू बिकम, द मोर प्रॉस्परस योर लाइफ बिकम्स। रिसीव विदाउट गिल्ट। बहुत से लोग कॉन्शियसली पैसे चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली पैसे को रिसीव करने में गिल्ट महसूस करते हैं। जब कोई उन्हें गिफ्ट देता है या पेमेंट करता है तो वो कहते हैं, अरे रहने दो, इसकी क्या जरूरत थी। यही गिल्ट उनकी रिसीविंग एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। याद रखो, पैसा एनर्जी है और एनर्जी को फ्रीली फ्लो होना चाहिए। अगर तुम देने में खुश हो तो लेने में भी उतनी ही खुशी महसूस करो। जब तुम गिल्ट फ्री होकर पैसे को एक्सेप्ट करते हो तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि मैं ओपन टू रिसीव मोर। रिसीविंग भी एक स्पिरिचुअल एक्ट है, क्योंकि इससे एनर्जी का कंप्लीट सर्कल बनता है। गिव एंड रिसीव, बोथ विद लव एंड ग्रैटिट्यूड। इसलिए अगली बार जब पैसा तुम्हारे पास आए तो मुस्कुराकर कहो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वर्थी ऑफ दिस एबंडेंस। मिरर एक्सरसाइज। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, यू कैनॉट अट्रैक्ट व्हाट यू डोंट बिलीव यू डिजर्व। और इसी बिलीफ को मजबूत करने का सबसे पावरफुल तरीका है मिरर एक्सरसाइज। रोज सुबह या रात को आईने में अपनी आंखों में देखो और बोलो, आई एम वर्दी ऑफ मैसिव अबंडेंस, मनी लव्स मी, आई एम अ मैग्नेट टू प्रॉस्पेरिटी। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। आईना तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस गेट है। जब तुम खुद से कॉन्फिडेंट होकर ये एफर्मेशंस बोलते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली अपलिफ्ट होती है और कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और रिसीविंग एनर्जी अपने आप बढ़ने लगी है। बॉब प्रॉक्टर का फॉर्मूला। बॉब प्रॉक्टर ने एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला दिया था, थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। हर रिजल्ट की जड़ तुम्हारे थॉट्स में है। अगर तुम बार बार स्कैर्सिटी के थॉट्स सोचते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मुश्किल है, तो तुम्हारी फीलिंग्स भी डर और कमी वाली होंगी और वही फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस को वीक बना देंगी। लेकिन अगर तुम सोच बदलते हो, मनी फ्लोज टू मी इजीली, तो तुम्हारी फीलिंग्स कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनती हैं। वो फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस को इंस्पायर्ड बनाती हैं और वही इंस्पायर्ड एक्शंस तुम्हें अबंडेंस के रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत हमेशा थॉट से होती है। Change your thoughts and your entire financial reality will change automatically. Shift from need to creation. जब तुम नीड के वाइब्रेशन में होते हो तो यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो, मेरे पास नहीं है, और यही कमी बार बार तुम्हारी रियलिटी बनती है। लेकिन जब तुम क्रिएशन के वाइब्रेशन में जाते हो तो एनर्जी कंप्लीटली बदल जाती है। अब तुम शॉर्टेज नहीं, अबंडेंस से ऑपरेट करते हो। क्रिएटर हमेशा फुलफिल्ड होता है। वो वैल्यू क्रिएट करता है, इंस्पायर करता है और नेचुरली पैसा उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर योर विजन। जब तुम कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो कंटेंट हो, सर्विस हो या नॉलेज, पैसा अपने आप फ्लो होने लगता है। इसलिए फोकस करो नीड पर नहीं, क्रिएशन पर, क्योंकि क्रिएशन ही अट्रैक्ट करती है ट्रू वेल्थ। लेट गो ऑफ कंट्रोल। बहुत बार हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कब पैसा आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, और यही कंट्रोल की एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देती है। पैसा तब आता है जब तुम ट्रस्ट करते हो, जब तुम अलाउ करते हो। यूनिवर्स को काम करने के लिए स्पेस दो। जब तुम रिलैक्स होकर सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड डोर्स खोलता है। रिमेंबर, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स ट्रस्टिंग द हायर इंटेलिजेंस। कंट्रोल ईगो से आता है, लेकिन फ्लो फेथ से आता है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम ओपन टू रिसीव इन मैजिकल वेज। और देखना, जब तुम कंट्रोल छोड़ोगे, मिरेकल्स अपने आप अनफोल्ड होने लगेंगे। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। बहुत से लोग तब तक सेलिब्रेट नहीं करते जब तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिल जाता, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, एनर्जी एक्सपैंड्स वेयर अप्रिशिएशन फ्लोज। जब तुम हर छोटे फाइनेंशियल विन को सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो 100 रुपए हो, कोई छोटा गिफ्ट या अनएक्सपेक्टेड सेविंग, तुम यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हो, आई एम रेडी फॉर मोर। सेलिब्रेशन ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है और ग्रैटिट्यूड वही एनर्जी है जो अबंडेंस को मल्टीप्लाई करती है। तो अगली बार जब तुम्हें थोड़ा भी पैसा मिले, मुस्कुराओ, दिल से थैंक यू यूनिवर्स कहो और उसे जॉय के साथ एक्सेप्ट करो।
क्योंकि जब तुम छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, यूनिवर्स बड़ी चीजें भेजने में देर नहीं करता। रिमेंबर, abundance is a mindset, not an amount. Celebrate every step and soon you'll realize तुम्हारी जिंदगी अब पैसे के फ्लो में बदल रही है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया और तुम्हारी ऊर्जा बढ़ी तो बस नीचे कुछ कदम उठाओ। कमेंट करो, मैं पैसे का चुंबक हूं, और देखो कमेंट्स में पॉजिटिविटी की लहर बन जाएगी। लाइक करो अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे सभी करीबी लोग भी अबंडेंस अपने जीवन में आकर्षित करें। शेयर करो अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबियों के साथ, क्योंकि शायद तुम्हारा शेयर ही उनके लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश बन जाए। याद रखो।